So we start with something which is a very important and a very basic tool. I will not say that even I am master at it, because nobody can become master of everything. Because with respect to ये जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और ये टूल्स होते हैं, ये बदलते रहते हैं, इनमें अपडेट्स आते रहते हैं. सो द बेस्ट थिंग टू लर्न एनी टूल इज टू एक्सप्लोर इट. आप जब तक खुद से वो टूल को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, आप उसे सीख ही नहीं पाएंगे. तो आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. सो आप डायरेक्टली कैनवा भी टाइप कर सकते हैं वहां पे, पर जिन्हें उस तरह से नहीं आता है वो गूगल टाइप करके यहाँ पे कैनवा टाइप करें. कैनवा टाइप करने के बाद आपको www.canva.com की तरफ डायरेक्ट होगा. आपको फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करें. जब कैनवा पे कोई डिजाइन बनानी हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए बनानी है और आपका टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा. सो विल जस्ट लुक एट, यहाँ पे आप होम में जाएंगे तो लेफ्ट पे आपको ये सारा पता चलेगा कि आपने कितने डिजाइन्स बनाए हैं, क्या क्या रिसेंट डिजाइन्स है, कोई फोल्डर आपने बनाया है, या दीपा वर्मा टीम, यानी यहाँ पे आप टीम भी काम कर सकते हैं. वो फीचर हम बाद में देखेंगे. टेम्पलेट्स में अगर जाएंगे तो टेम्पलेट्स में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. आपको सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करना है, पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करना है, बिजनेस के लिए, मार्केटिंग, एजुकेशन. सो इफ यू विल सी दैट स्काई इज द लिमिट व्हेन यू टॉक अबाउट Canva as a tool. Now we move it like sir said that presentation. So we'll just check with respect to presentation. I'll go with something that I have already made, because to start with presentation, now this is something which is inbuilt template. I'm using a template which is already there in Canva. Now there is a chance कि आप template inbuilt वाला use करें, या फिर आपको अगर ब्लैंक से शुरू करना है तो आप होम पर जाकर ब्लैंक से भी शुरू कर सकते हैं. सो आई विल सिलेक्ट प्रेजेंटेशन. सो व्हेन आई सिलेक्ट प्रेजेंटेशन, पहला सिरे ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਬਸ. सो व्हेन आई सिलेक्ट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे यू विल गेट, बैठ के कानू कुछ नहीं Excuse me, Pargat sir, please mute yourself. Pargat sir, please mute yourself. Thank you, sir. या यहाँ पे फिर then you can see that there is an option of create a blank presentation. So you can select on create blank presentation. जब आप blank presentation पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक blank पेज आता है. अब blank presentation को इस्तेमाल करने का रीजन ये है कि अगर आपको उसे कस्टमाइज करना हो खुद के डिजाइन के हिसाब से, तो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे presentation, marketing, education. So suppose you want to work for education presentation. इस पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स है. तो आप जो आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है आप टेम्पलेट सिलेक्ट करिए. नाउ इनबिल्ट टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करने का फायदा एक तरीके से ये होता है कि अगर हमें ज्यादा पता नहीं हो कि हमें किस तरह से डिजाइन करनी है तो ये टेम्पलेट्स हमारी मदद करती है. अब यहाँ पे ऑप्शन ये है कि या तो आप एक एक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे सपोज मैंने ये एक पेज सिलेक्ट किया तो मेरा ये एक पेज पे फर्स्ट इस पे ऐसा आया और मैं एक न्यू ब्लैंक पेज ऐड कर सकती हूँ. अगर मुझे सारे के सारे टेम्पलेट्स के 20 पेजेस सिलेक्ट करने हैं तो मुझे अप्लाई ऑल 20 पेजेस. सो इफ आई क्लिक ऑन अप्लाई ऑल 20 पेजेस, तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास अब सारे के सारे 20 पेजेस ऑन द टेम्पलेट आ चुके हैं. ना इसको करने का फायदा ये भी है कि अगर आपको इसके अनुरूप आपका डिजाइन बनाना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट अस सी, सपोज आप पढ़ा रहे हैं थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं. इसमें मतलब इसमें एडिट का ऑप्शन है. अब ये अगर आप बोलेंगे इमेज तो इसके
साथ मैच नहीं करती है तो आप वो इमेज को सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट अगर इनबिल्ट है तो आप उसको एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। नॉट ओनली दैट, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे आपको कलर चेंज का ऑप्शन आएगा और आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। नॉट ओनली दैट, अगर आपको इसकी फॉन्ट टाइप चेंज करनी है, फॉन्ट, तो आप फॉन्ट टाइप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करनी है तो आप फॉन्ट साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे कि हम वर्ड में थोड़ा बहुत करते हैं, फॉन्ट टाइप सिलेक्ट करना, फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना, इटैलिक्स करना, सेंटर करना, लेफ्ट करना या राइट करना, तो जैसा आप चाहे वैसा आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। आपको बुलेट डालना है तो आप बुलेट्स डाल सकते हो। यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, आपको अंडरलाइन करना है आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको अपर केस करना है, आपने लोअर केस में टाइप किया, आपको अपर केस करना है तो आप अपर केस कर सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर आप ये प्रेजेंटेशन के टूल्स को खुद एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा। तो पहली हो गई है कि आपको टेम्पलेट क्या यूज करना है, आपको बैकग्राउंड क्या यूज करना है। बैकग्राउंड यूज करने के बाद इसमें एक स्टाइल्स करके भी आता है। नाउ स्टाइल सिलेक्शन एडवांस में कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर बाद में करने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होता है, जैसे सपोज ये मैंने पहले ही टाइप कर दिया एक पर्टिकुलर फॉन्ट में एंड अब मैं जा रही हूँ ये स्टाइल सिलेक्ट करने के लिए, तो आप देखेंगे मेरी फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट टाइप भी चेंज हो गई है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर सब चेंज हो गया। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम सब करने के बाद अगर स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो पीपीटी है या जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा बदल सकता है, उसकी फॉन्ट की कलर, उसकी विजिबिलिटी, ये सारी की सारी बदल सकती है। तो पहले ही आप टेम्पलेट और स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए, इससे क्या रहेगा कि आपको आसानी रहेगी कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो सपोज आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसको भी आप स्लाइड वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपने फर्स्ट स्लाइड में ये वाला डाला, सपोज आपको सेकेंड स्लाइड में ये डालना है तो आप ये सिलेक्ट करिए। आपको थर्ड स्लाइड में कुछ और डालना है तो आप थर्ड स्लाइड में सपोज आपको ये यूज करना है तो आपने ये यूज किया। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से ये जो प्रेजेंटेशन है ये मॉडिफाई होता जाता है अपने आप by selecting a particular style. And if you look, it gives a lot of different edge. जैसे नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो एक लुक होता है और एक जो कैनवा के प्रेजेंटेशन में जो लुक होता है, इसमें बहुत फर्क होता है। ये थोड़ा सा क्लासी लगता है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है कंपेयर टू अवर नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो एक हो गया टेम्पलेट, दूसरा हो गया स्टाइल्स। अब बात आती है क्या मैं पावर पॉइंट इसमें अपने फोटोज को कुछ अपलोड करना है, कर सकता हूँ कि नहीं। यस, आप कर सकते हैं। आपको लेफ्ट में फोटोज पे सिलेक्ट करना है। अगेन इसमें इनबिल्ट बहुत सारे फोटोज है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सपोज अगर आपको ये फोटो चाहिए तो आप सिलेक्ट करिए और ये फोटो इसके बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जिन फोटोज के नीचे फ्री लिखा है आप उन फोटोज को यूज कर सकते हो। जिन फोटोज के ऊपर फ्री नहीं लिखा है उनके ऊपर कोई ये जैसे कि ये प्रो लिखा हुआ है, ओके, इसमें आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ऑल्दो आप ये सिलेक्ट कर लोगे, फोटो आ जाएगी। अगर फोटो का आपको वाटरमार्क निकालना हो, यानी आपको सिर्फ बैकग्राउंड नहीं चाहिए उसका ये व्हाइट वाला, तो ये आपको पॉसिबल नहीं है, ये आपको पेमेंट करके ही लेना पड़ेगा। तो ये कैनवा जो है ये इसके बैकग्राउंड में हमेशा दिखता रहेगा। सो ये प्रो इमेजेस का प्रॉब्लम यही है कि ये बैकग्राउंड में ये दिखता रहेगा। इसके नीचे लिखा हुआ है रिमूव वाटरमार्क्स। रिमूव वाटरमार्क्स में जैसे क्लिक करती हूँ मेरे पास ऑप्शन आता है कि मुझे ये खरीदना है, ओके। अगर मुझे खरीदना है तो मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, बट हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, वी कैन गो फॉर फ्री इमेजेस। सो आई विल एडजस्ट दिस इमेज। अब जब आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इमेज को लेकर इफेक्ट्स। आप इमेज को जो इफेक्ट देना चाहे आप इमेज को इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो फ्री वर्जन है आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड रिमूवर,
ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, तो ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। बहुत जगह पे जैसे ये लिक्विफाई पे मैंने क्लिक किया है तो आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये एडिट होगा, अदरवाइज आप उसको एज इट इज रहने दीजिए। फिल्टर्स अगर आपको यूज करना है, जनरली मैं फिल्टर्स का इस्तेमाल करती हूँ। फिल्टर्स के इस्तेमाल करने से इमेज जो होती है उसमें थोड़े एक अलग लुक आना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे एक इमेज को सिलेक्ट कर रही हूँ लेफ्ट में, वैसे वैसे मेरे फोटो की क्वालिटी जो है वो चेंज होती जा रही है ना। इससे क्या होगा, मुझे जैसे कलर टोन का चाहिए मैं वैसे कलर टोन का इमेज इसमें मेंटेन कर सकती हूँ। यहाँ पे नीचे उसकी इंटेंसिटी आपको कम ज्यादा जो करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये डेयर लिया, अगर मैंने ये इंटेंसिटी कम करनी चाहिए तो मैं कम कर सकती हूँ, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकती हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द फिल्टर। आप फिल्टर के साथ ऐसे कर सकते हैं काम। एडजस्टमेंट में क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, जैसे नॉर्मली आप किसी भी फोटो एडिटिंग टूल पे चले जाते हो तो वहां पे ये सारे ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट दिखते हैं। ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है, आपको टिंट है, ब्लर चाहिए या जो भी चाहिए। जैसे अभी आपने अगर ब्राइटनेस पे क्लिक किया, अगर मैं ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज की ब्राइटनेस किस तरह से चेंज हो रही है। कॉन्ट्रास्ट के इस्तेमाल करने से भी कॉन्ट्रास्ट कैसे बदल रहा है, सैचुरेशन के इस्तेमाल करने से भी हाउ इट चेंजेस, टिंट के इस्तेमाल करने से। अब इससे क्या होता है, टिंट में बेसिकली कलर्स को पकड़ा जाता है, स्पेसिफिक कलर जोन जो रहता है उसके ऊपर फोकस होता है और वो बदलता है। ब्लर में आपको इमेज कितना ब्लर और कितना शार्प चाहिए, अगर आप देखेंगे तो ये इमेज की ब्लरनेस, जैसे आप राइट में जाएंगे तो इमेज ब्लर होना शुरू होता है और जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे तो इमेज थोड़ा सा शार्प होना शुरू होता है। सो अगेन इमेज के साथ आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज हमने ये कर लिया, अब मुझे इमेज को क्रॉप करना है तो मैं इस तरह से, जैसे जैसे मैंने आपको कहा नॉर्मल फोटो टूल्स में होता है, मुझे ये साइड का नहीं चाहिए था तो मैं इसको क्रॉप कर लूंगी और ये मेरी इमेज हो गई क्रॉप। अब मुझे फ्लिप करना है, फ्लिप का मतलब होता है उसके एंगल चेंज करना। सो अब ये फ्लावर इस तरफ है, अगर मैं फ्लिप पे क्लिक करती हूँ तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन मेरे पास आता है। मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करती हूँ तो मेरा एक फ्लावर जो है वो इस तरीके का हो गया। सो नाउ आई विल पुट दिस ओवर हियर। सो ये हो गई फोटो की बात। अब फोटो के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सपोज जैसे फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे तो ये इनबिल्ट टेक्स्ट था, बट मुझे इसके अलावा भी टेक्स्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे भी ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में भी फ्री का ऑप्शंस है एंड पेड वर्जन का ऑप्शंस है। पेड वर्जन्स ही लोग करें जो प्रोफेशनली काम करके चार्ज करते हो, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट हर बार पे करके किसी चीज को अक्वायर करना। सो आप हेडिंग करके सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप आपका जो भी डिटेल डालना है वो आप डाल सकते हैं। एंड जैसा नॉर्मल टेक्स्ट का एडिटिंग होता है वैसा ही ये एडिटिंग इसमें आपको पॉसिबल है। तो जैसे GH खालसा कॉलेज हमने डाल दिया, जैसे आपसे पहले कहा आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके इसकी फॉन्ट टाइप जो है वो बदल सकते हैं, आप इसका कलर जो है वो बदल सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप बदल सकते हैं, इसकी जो सेंटेंस केस है या अपर केस है वो आप सिलेक्ट करके बदल सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो आप उस हिसाब से अपर केस या लोअर केस। नाउ कभी कभी क्या होता है, किन्हीं इनबिल्ट फॉन्ट्स में अपर केस ही अवेलेबल होता है और किसी किसी फॉन्ट्स में लोअर केस ही अवेलेबल होता है। तो अगर वो चेंज ना हो तो आप घबराइए नहीं, कोई और फॉन्ट यूज कर लीजिए जहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। बहुत सारे फॉन्ट्स जो होते हैं वो पहले से ही बोल्ड होते हैं तो उनको बोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अगर जैसे मैंने सिलेक्ट किया और मैं बोल्ड पे जा रही हूँ तो एक क्रॉस आ रहा है और आइटलिक्स पे जा रही हूँ तो भी वो क्रॉस आ रहा है, यानी इस फॉन्ट के साथ ये दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है। हाउएवर अंडरलाइन अवेलेबल है, इसलिए जैसे मैंने अंडरलाइन GH जो है अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा टेम्पलेट सेट हो गया, हमने हमारी बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली। हमको टेक्स्ट इस तरीके चाहिए, जैसे अगर रेडीमेड लेना है, ये रेडीमेड टेक्स्ट फॉन्ट है
और अगर आपको रेडीमेड नहीं लेना है तो आप खुद टेक्स्ट टाइप करके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया गड़बड़ मुझसे, मैंने दोनों एक ही साथ कर दी, तो सबसे आसान है कंट्रोल करिए, यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे तो अंडू, आप जैसे अंडू करेंगे जो भी आपने किया होगा गलत वो सारा का सारा हो जाएगा। अब गलती से आपने कुछ ऐसा डिलीट कर दिया जो आपको नहीं डिलीट करना था, तो आप रीडू का भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो रीडू करने से क्या होगा, जो आपने अंडू किया था वो वापस आ जाएगा। सो इसमें ये कंपैटिबिलिटी है, बहुत ज्यादा आसान पड़ता है ये करना। अब इसमें एक और बात आ जाती है एलिमेंट्स का ऐड करना। अगर हम लेफ्ट में देखें हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ पे भी बहुत सारे इनबिल्ट एलिमेंट्स है जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रिड्स है, शेप्स है, फ्रेम्स है। जैसे अब मुझे कोई फोटो को इस फ्रेम में डालना है, सपोज कॉलेज का लोगो मुझे इस फ्रेम में डालना है, या मुझे हमारे ट्रस्टीज का फोटो इस फ्रेम में डालना है, तो मैं ये फ्रेम सिलेक्ट करके उसमें वो फोटो डाल सकती हूँ। तो फ्रेम्स है। उसके बाद अगर सपोज मैं छोटे बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ, मुझे कुछ स्टिकर्स ऐड करने हैं, कुछ में प्रेजेंटेशन में मुझे कोई चार्ट डालना है, कोई ग्राफ डालना है, तो मैं चार्ट और ग्राफ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो चार्ट और ग्राफ के लिए सबसे आसान काम ये है कि आपको एक शीट में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से इसको रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रीनेम अगर करते हैं तो आप जैसे यहाँ पे रीनेम करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको दूसरे इस पे करके आपको दिखा ब्लैंक स्लाइड पे, जिससे कि आसानी पड़ेगी। जब चार्ट डालते हैं तो यहाँ पे जब ये चार्ट आता है आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ये आराम से मूव होता है। मूवमेंट जो होती है इसकी बड़ी आसान हो जाती है, आपको सिर्फ पकड़ के ड्रैग करना है लेफ्ट राइट आपको जहाँ डालना है। आप चार्ट पे डबल क्लिक करें, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। ये ओपन होने के बाद आप इसमें अपना नाम डाल दीजिए, आपको जो भी डालना है। सपोज मैथ का मार्क्स है, साइंस लिखना है आपको यहाँ, और आपको यहाँ पे कुछ और डालना है, सो आप यहाँ पे जो भी डालते जाएंगे वो आपके चार्ट में जैसे आप आपके में वो चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे मैथ डाला यहाँ पे था, जैसे मैंने साइंस डाला यहाँ पे साइंस आ गया, जैसे मैंने मार्क्स चेंज किया वो मार्क्स यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये कैसे शुरू होंगे, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि ये जो एडिट है, ये एडिट है, इसमें आपको कलर्स के ऑन है। मुझे ये कलर नहीं चाहिए तो मैं ये कलर सिलेक्ट करूंगी फॉर माय लोअर ग्राफ। मुझे सेकंड वाले के लिए पीला रंग यूज करना है तो मैं पीला यूज करूंगी, और मुझे थर्ड वाले के लिए कोई कलर नहीं यूज करना है तो मैं कोई कलर नहीं यूज करूंगी। यानी कि चार्ट्स के साथ भी यहाँ पे आसानी से खेल सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं इसका इस्तेमाल आप सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलर कलेक्शंस है। अगर आपको कोरोना वायरस के ऊपर कोई अवेयरनेस ब्रोशर बनानी हो तो इसमें इनबिल्ट ऑलरेडी बहुत सारे स्टिकर्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ज़ोडिएक सिंबल्स, फ्लावर्स, सिंपल ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स, कैंपिंग, स्केची। मतलब इसमें आप सब कुछ बताना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए सबसे आसान चीज ये रहेगी कि आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप उतना समझ पाएंगे, और हमेशा देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डूइंग अंडू। सो आप अंडू कर लीजिए, अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप अंडू डेफिनेटली कर सकते हैं। अंडू करने से ये होगा कि आपने जो भी गलत किया है वो सारा का सारा चला जाएगा और जो सही था वो वापस आ जाएगा। सो आप एलिमेंट्स डालिए। म्यूजिक, अब बहुत समय ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में म्यूजिक डालना रहता है। अगेन प्रो वाली जो म्यूजिक है वो आपको खरीदनी पड़ेगी, और जो फ्री म्यूजिक है वो आप डायरेक्टली इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो आवाज बहुत जोर से थी इसलिए मैंने इसको किया। तो अगर आप ये म्यूजिक अगर ऐड करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन में आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। ज्यादा म्यूजिक फ्री अवेलेबल नहीं है, बट ये जो पियानो का म्यूजिक है ये फ्री है। आप देखिए इसको प्ले करेंगे तो ये म्यूजिक अवेलेबल है। सो यू कैन एम्बेड म्यूजिक ऑल्सो इन दिस, नॉट ओनली म्यूजिक, आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं।
ना वीडियोस बहुत सारे इसमें ऑलरेडी फ्री वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कि ये एरियल शॉट का वीडियो है। सो ये वीडियो प्ले होगा। सो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बना सकोगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है जब हम वीडियो या कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो इसको डाउनलोड किस फॉर्मेट में हम कर पाएंगे फ्रीली, वो एक बड़ी चैलेंज हो जाती है। तो आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए एक और ऑप्शन है, अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो अगर मुझे वो स्टाइल्स नहीं चाहिए बैकग्राउंड के जो हमने यहाँ सिलेक्ट किया था, मुझे प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये बैकग्राउंड अपना आ गया। तो खेलिए, आई मीन यू एक्सप्लोर, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टूल के साथ उतना आप एक्सप्लोर करिए। सिर्फ बात का ये ध्यान रखना है कि जो फ्री प्रेजेंटेशन के लिए या अपने डॉक्यूमेंट को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, जो फ्री अवेलेबल नहीं है वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है एलिमेंट चार्ट्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था बार है, यहाँ पे भी चार्ट्स, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब मोर की बात करते हैं तो इसमें ऐप इंटीग्रेशन भी है, लोड हो रहा है। अगर देखेंगे तो पिक्साबे से जो ना, पिक्साबे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। अक्सर क्या होता है, हम हमारे कंटेंट डेवलपमेंट में ये समझते हैं कि जो ऑनलाइन चीज अवेलेबल है वो फ्री है, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन जो चीज है अगर उस पर कॉपीराइट लिखा नहीं है तो डेफिनेटली वो कॉपीराइटेड ही होता है। तो अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ऑथर तो हम पर लीगल एक्शंस भी लिया जा सकता है। सो अगर आपको इमेजेस चाहिए फ्री की तो आप पिक्साबे पे जा सकते हैं। पिक्साबे में थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फ्री इमेजेस है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें इमोजीज का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे व्हाट्सएप में है। तो आई एम श्योर जब स्टूडेंट्स कुछ डेवलप करेंगे तो ये इमोजीज उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें इमोजीज पे हम जा सकते हैं। सॉरी, I'll just go back to the design. Theories of intelligence. Now, मैं accidentally I went home. So मैंने accidentally जब home click किया तो इस बात का टेंशन रहेगा, अरे यार मैं तो डिजाइन सेव नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। This tool is integrated to keep on saving your design रेगुलरली ऑन इट्स ओन। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मेरी डिजाइन मेरे बिना सेव किए वो ऑटोमेटिक सेव होती है। बिकॉज जैसे जैसे हम इसमें चेंजेस करते जाते हैं, यहाँ ऊपर एक ये स्टेटमेंट आता रहता है, ऑल चेंजेस सेव, ऑल चेंजेस सेव। तो जैसे जैसे आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं आपको कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सेव होता रहता है। सो ये हो जाता है आपका एलिमेंट्स, टेक्स्ट, म्यूजिक, वीडियो, बैकग्राउंड, चार्ट्स। मोर में अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एप्स, आप क्यूआर कोड, जैसे कि बहुत लोग जो फ्लायर बनाते हैं तो आप सोचते होंगे अरे फ्लायर पे ये क्यूआर कोड कैसे आया, तो वो इस वजह से आता है कि ये क्यूआर कोड भी आप उस पर एम्बेड कर सकते हैं। आप अपना क्यूआर कोड इसमें अपलोड कीजिए और वो आप इसमें एम्बेड कीजिए। तो जैसे आपको कोई किसी ने पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे आपका क्यूआर कोड स्कैन कर लिया तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अगर आपको किसी को गूगल मैप भेजना है तो आप गूगल मैप भेज सकते हैं। यूट्यूब की कोई वीडियो है तो वो आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, गूगल ड्राइव लिंक है, मतलब अगर आप जो चाहे आप इसमें कोशिश कर सकते हैं। आई विल नॉट से कि मैंने सारे के सारे एक्सप्लोर किए हैं खुद, वेरी ऑनेस्टली सारे के सारे एक्सप्लोर करने में जब तक हम एक एक्सप्लोर करते हैं तब तक कुछ नया आ जाता है इसमें। तो एक्सप्लोर करते ही रहना चाहिए एंड यू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। इसमें आप बहुत सारी नई चीजें सीखते रहते हैं। सो ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन बन गया, बट अब मुझे अकेले नहीं काम करना है, मुझे जसलीन जी के साथ भी काम करना है, या मुझे परगत सर के साथ काम करना है, या मुझे मेरे स्टूडेंट के साथ काम करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन है शेयर का।
अब जब मैं शेयर का ऑप्शन डालती हूँ तो यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी पूछा जाता है या नाम पूछा जाता है। तो सपोज मैंने अपने एक स्टूडेंट का नाम टाइप किया, उसको मैंने ऐड किया और मैंने उसको इनवाइट भेजा। जब मैं उसको इनवाइट भेजती हूँ तो इसका मतलब उसकी लिंक ऑलरेडी मिल चुकी है, इधर फॉर एडिट और टू व्यू। अगर मैंने व्यू क्लिक किया तो वो मुझे सिर्फ ओपिनियन दे पाएगा, और अगर मैंने उसे एडिट का ऑप्शन दिया तो वो उसको एडिट कर पाएगा। सो नाउ द इनविटेशन इज ऑलरेडी गॉन टू हिम। यानी मेरे अलावा भारत के या देश के या विदेश के किसी भी कोने में कोई और भी बैठा हो, उसको मेरे कैनवा अकाउंट का पासवर्ड दिए बिना मैं उसको इस प्रेजेंटेशन के ऊपर एडिटिंग राइट्स दे सकती हूँ। सो वो मुझे हेल्प कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑफ माइन। सो ये हो गई शेयरिंग की बात। अब मेरा प्रेजेंटेशन बन चुका है, तो यहाँ पे एक ही एरो है जिसका मतलब होता है डाउनलोड। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। पीडीएफ चाहिए या इमेज फाइल चाहिए, पीएनजी चाहिए, जेपैक चाहिए, पीडीएफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट हाई क्वालिटी चाहिए, किस टाइप में आपको चाहिए। वीडियो, जिसने वीडियो एम्बेड किया होगा तो वीडियो है, तो बीटा वर्जन है वीडियो का। सो आपको जैसा चाहिए आप वैसा डाउनलोड कर लीजिए एंड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ना। अभी इसमें एक आ रहा है पे एंड डाउनलोड। पे एंड डाउनलोड मुझे करना नहीं है क्योंकि मैंने इसमें जो एक इमेज की है वो पेड इमेज है। सो आई डोंट वांट टू डू इट। सो मैं यहाँ ड्राफ्ट, जैसे मैं उस पर करूंगी मेरी डिजाइन डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब आप पूछेंगे ये डाउनलोड होने के बाद ओरिजिनल फाइल का क्या होगा। ओरिजिनल फाइल आपके डिजाइन वाले डैशबोर्ड में जाके एज इट इज रहेगी, यानी आप उसको जब चाहे तब उसको वापस से एडिट कर सकते हैं, वापस से आप उसको अलग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ माय डिजाइन इज गेटिंग converted. So let me just see how it is getting converted and how the presentation will look like. अगर कंटिन्यू एडिटिंग करना है फ्री में तो मैं कंटिन्यू करूं, और अगर मुझे पैसे भर के करने हैं सो दिस पॉपअप कम्स एवरी टाइम एंड आई डोंट वांट टू लुक एट इट नाउ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज शोइंग दैट इट इज डाउनलोडिंग एंड 8.1 की ये फाइल है। तो इंटरनेट की स्पीड के अनुसार ये डाउनलोड होगा। आपकी फाइल जितनी ज्यादा हैवी या जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी उसकी रेट ऑफ डाउनलोड डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट वैसी रहेगी। सो ये है, जब तक ये डाउनलोड होता है एक सवाल आपके मन में आएगा, मैडम ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो गया। आपने कहा ऑप्शन, अगर आप प्रेजेंट देखेंगे इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन में इसको डाउनलोड करने का। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाती है जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन में इसको डाउनलोड करते हैं तो इशू ये होता है इसमें अभी पे एंड डाउनलोड का। अब इसमें ये इशू होगा कि इसमें मेरे पास वो दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है फ्री वर्जन वाला। सो मुझे किसी ना किसी रूप से वो जो इमेज थी, जो पेड इमेज थी, वो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। यानी जो मेरी जो पेड इमेज है वो मैं नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगी। सो पावर पॉइंट वर्जन में पेड इमेजेस को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो डाउनलोड करें पावर पॉइंट। यहाँ पे मैं लिंक्डइन प्रोफाइल में इसको प्रेजेंट कर सकती हूँ, फेसबुक पे जैसे मेरा कैनवा का प्रेजेंटेशन हो फेसबुक पे लाइव, तो मैं फेसबुक पे उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ, ड्रॉप बॉक्स में डाल सकती हूँ, पिंटरेस्ट, टम्बलर, वीचैट सब में हम कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। सो यू कैन डाउनलोड इट एज अ पावर पॉइंट वर्जन। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम देखेंगे ये कैसा आता है। ये देखिए, ये है हमारी डाउनलोडेड फाइल जो हमने बनाई। सारे के सारे पेजेस 20 के 20 पेजेस जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं। एंड दिस इज हाउ द पीडीएफ होते हैं। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरली पीडीएफ में ही कन्वर्ट करके प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज क्या होता है पावर पॉइंट जो होता है वो एडिट कर सकता है कोई, अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो।
हावेवर ये जो पीडीएफ फाइल है इसको एडिट करना मुश्किल है जब तक सामने वाला उसको एडिट करके रीसेव ना करे, बिकॉज पीडीएफ में भी एडिटिंग little bit possible ho chuki hai with new version, but now this is not editable. So if I have to share this with GHG college, they will not be able to make any changes to my presentation. But if I make a PowerPoint presentation and I share it, there is a possibility that people can edit my PowerPoint presentation. So generally जब आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस करते हैं और अगर आप आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंट शेयर कर रहे हो किसी के साथ तो पीडीएफ में करिए, सो दैट इट बिकम्स इट इज सेफ विथ यू. सो ये हो जाता है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एंड ये हमारा है. एक और चीज मैंने अपने फ्रेंड के लिए बनाकर दी थी अभी रिसेंटली, जो हमारे फ्रेंड ओपन एजुकेशन फॉर बेटर वर्ल्ड मेंटोरिंग प्रोग्राम के लिए उनका कोर्स लॉन्च करना था, तो हमने उनके लिए ये 1 पेज पोस्टर तैयार किया हुआ था, अगेन यूजिंग कैनवा ओनली. सो इफ यू कैन लुक एट इट, यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन है. सो इसमें सारे एलिमेंट्स जो डाले गए थे. नाउ दिस 1 पेज ब्रोशर लुक्स गुड. इसमें ये जो लिंक्स हमने डाली हुई है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड है, तो ये सारे लिंक जो होती हैं ये एडिट लिंक्स होती हैं एंड इस पर आप ही क्लिक कर सकते हैं. यानी इसको क्लिक करने का भी ऑप्शन है. उसके लिए ऐसा होता है कि यहाँ पे एक ये देखिए लिंक के ऑप्शन आती है, तो जब आप लिंक करके क्लिक कर देते हो तो इसमें कोई भी लिंक को हाइपर लिंक कर सकते. हाइपर लिंक करने से ऐसा होगा कि जब आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे तो एनीबडी हु क्लिक्स ऑन द पीडीएफ फॉर्मेट विल बी एबल टू. मुझे बहुत होता जब मुझे खुद को ये पता नहीं था, तो पीडीएफ आता एंड आई यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड कि हाउ पीडीएफ पे कोई लिंक क्लिक हो पाती है. बट एज एंड हाउ आई स्टार्ट यूजिंग टूल आई रियलाइज दैट नाउ विद अपडेट्स ऑफ anything and everything is possible. तो आप इस ब्रोशर सकते हैं. आप होम पे जाकर और डिजाइन्स चेक कर सकते. होम पे और क्या क्या डिजाइन्स है, तो जैसा मैंने आपको कहा ये देख लीजिए. फ्लायर, इन्फोग्राफ, बहुत ही इजी है. ये इन्फोग्राफ जो है ये बहुत बढ़िया टूल है. और अगर आपको इन्फोग्राफ बनाना हो, इन्फोग्राफ मतलब इंफॉर्मेशन इनटू अ ग्राफिकल फॉर्मेट, 1 पेज व्यू या 2 पेज व्यू आपको इसे बनाना है, तो इन्फोग्राफ में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं. एंड बिलीव मी, ये सारे टेम्पलेट्स के से बहुत सारे इवेंट्स को कंडक्ट करना भी हमारे लिए आसान हो गया. नॉट ओनली इवेंट्स, जब हमारे स्टूडेंट्स को हमको कंटेंट देना था पेज में कंटेंट, so this was very useful. जैसे कि how to write an effective copy, अगर आप इसको देखेंगे जो इंग्लिश टीचर होगा या जो लैंग्वेज टीचर देखिए, so this is a ready-made photograph. अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए. 1 पेज, एंड बिलीव मी 1 पेज इन्फोग्राफ जो इम्पैक्ट होता है वो आपके 5 पेजेस की नोट्स का भी इम्पैक्ट नहीं हो पाता. देखिए जैसे कि ये इन्फोग्राफ है, राइटिंग फॉर टीवी, ये सारे इनबिल्ट इन्फोग्राफ है, इमेजेस एंड यू नो. सो नाउ आई नो, ओके, इफ आई वांट टू राइट फॉर टीवी, आई शुड नो हु इज माय ऑडियंस, आई शुड नो व्हाट काइंड ऑफ शो आई वांट टू शो प्रेजेंट, मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मेरा होस्ट कौन होगा. देखिए बिना रीड किए सिर्फ ये 1 पेज इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ऑल्दो आई एम अ साइंस पर्सन, आई वाज एबल टू इंटरप्रेट दिस. सो please explore. What I will say is just explore and explore as much as you can and keep on developing content, keep on developing your presentation like this. You have brochure, you have poster, Instagram post, video, logo, Facebook post. आपको आपका business card बनाना है, आपको आपके family functions के लिए, college functions के लिए invitations बनाना है, आपका खुद का कार्ड बनाना है, आपको आपके ब्लॉग कोई स्टोरी डालनी हो तो आप इसके इस्तेमाल से कर सकते हैं. आपको कोलाज करना है, एक अच्छा रेज्यूमे लिखना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, मतलब स्काई इज द लिमिट हियर. सो व्हाट आई इज, rather than me talking so much about it, explore one design at a time,
आइडेंटिफाई करिए कि चलो ठीक है, मैं आज देखती हूँ कि मेरा अगर मुझे ब्लॉग लिखना है तो अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मेरा ब्लॉग कैसे दिखेगा. So try to use them. Now these are the recent designs. It will show recent designs that either I have used or I have explored. So ये सब जो है, ये सब जो मैंने एक्सप्लोर किया है, जो मैंने बनाए हुए हैं इनकी मदद से, ये वो सारे डिजाइन्स हैं. जैसे ये हमारा एक इवेंट का था, एनवायरमेंटल डे, एंड उसके इवेंट का एक ब्रोशर हम, और ये शेयरिंग में बनाया ब्रोशर है, ये मेरे से बनाया था. Did not like, so I used it. So it very easy कि आप शेयर करिए, आप अपना जो भी काम है उसको प्रेजेंट करिए एक बहुत ही अच्छे वंडरफुल प्रेजेंटेबल मैनर में, एंड नॉट ऐसे जो ट्रेडिशनली हम करते रहते हैं हमेशा वैसे ना करके. सो आई गेस दैट दिस टूल विल डेफिनेटली हेल्प यू start designing, start preparing your own presentation, start preparing your own flyer, your own designs. And believe me, जब हम खुद का कुछ इस तरह से डिजाइन बनाते हैं, was helping my friend because he has a presentation. So हमने उसकी एक नॉर्मल पीपीटी बनाई थी. नॉर्मल पीपीटी पे एक क्लास एक लुक नहीं दिख रहा था. So because it was not looking that presentable, we started preparing like this. So this is how his presentation will look. And the same thing I had prepared in a normal PowerPoint presentation, which was not at all appealing. So it does matter कि आपकी audience कौन है, आप किस audience को focus करना चाहते हैं, इनके लिए बनाना चाहते हैं, आपका content आप किस तरह से उनके सामने रखना चाहते हैं. सो आई थिंक आई डोंट नो मैंने अपना काम ठीक से किया कि नहीं किया आज, बट मैं सिर्फ इतना कहूँ, सही गलत कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ ट्राई करने की जरूरत है. सो द मोर यू ट्राई द बेटर इट इज. मैडम स्क्रीन आई गेस, हाँ सॉरी, गलती से होता है मेरे साथ, बिकॉज सॉरी टू से आई एम नॉट दैट टेक्नोलॉजिकली बट येस आई डू टू मेक. गलती से भी स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक किया था. तो जैसे ये मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है, अगर मुझको अच्छा बनाना है तो मैं उसका इस्तेमाल आराम से कर सकती हूँ. इसमें जो मुझे आर्टिकल लिखने हैं तो मैं वो आर्टिकल की जो आर्टिकल मुझे अच्छा करना हो तो मैं वो कैनवा की मदद से वो ब्लॉग का आर्टिकल लिखकर यहाँ पे मैं डेफिनेटली पोस्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शंस होते हैं. सो आई खुद से एक्सप्लोर करेंगे एंड इसको लर्न करेंगे एंड या दैट्स इट. जस्ट I guess question answers agar koi ho, and if I don't know whether I'll be able to do something or not. There is a hand raise from somebody. किसी ने hand raise किया है. अरविंदर जी ने पूछा है, kindly explain how to put link on PDF file again. अरविंदर जी, PDF फाइल पे आपको लिंक नहीं डालनी है, आपको PDF पे लिंक नहीं डालनी है. आप वो जो टेम्पलेट बनाएंगे, आपने जैसे ये बनाया है, इस पे अगर आपको ये सपोज ये लिंक आप चाहते हैं कि ये वाली जो, एक मिनट इसको लो, ये वाली जो सेंटेंस है ये लिंक्ड हो जाए, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपको इसको करना है लिंक. ओके, अब इसको जब आप ये जैसे अभी सपोज मैंने यहाँ पे एक गूगल फॉर्म बनाया है, सर्च बॉक्स I hope I have 5-10 minutes time more, madam. जसलीन जी, टाइम है ना, 5-10 मिनट का समय है ना? Yes ma'am, you can take 5 to 10 minutes. हाँ Ma'am, there is one more question from हाँ जी, पूछिए. He is asking कि how to share this file on WhatsApp.
शेयर दिस फाइल ऑन व्हाट्सएप एज इन, मतलब क्या व्हाट्सएप पे किस तरह से, एडिटिंग के लिए या लोगों तक मैम पहुंचाने इन के लिए? जनरल जैसे हमने बना ली है कोई, हाँ, तो बना लिया है तो आप उसको डाउनलोड करके देखिए। अब इससे ये ऑप्शन होता है कि व्हाट्सएप की एम्बेडिंग नहीं है, व्हाट्सएप की एम्बेडिंग नहीं हुई है इसमें अब तक, कि आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। आप फेसबुक पे कर सकते हैं, आप ट्विटर कर सकते हैं, आप बाकी व्हाट्सएप की अभी तक वो ऐप इंटीग्रेशन हुई नहीं है इसमें। तो आपके लिए ऑप्शन यही रहेगा कि आप उसको डाउनलोड करिए और आप वो फाइल। And there is one more बोलिए question ना मैडम। by Miss Anuja Chopra. He is asking if can we add voice in the presentation? नहीं, वॉइस प्रेजेंटेशन का अब तक नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपका ऑडियो बना सकते हैं, जैसे कि उसमें म्यूजिक था वैसे आप आपका एक अलग से बना सकते हैं, फिर आप उसको अपलोड करके इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं हुआ है। ओके। अगर इसके लिए अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वॉइस ओवर देनी हो तो एक दूसरा बहुत अच्छा टूल है, कैनवा ना यूज करके आप एनिमेकर करके एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप एनिमेटेड वीडियोस भी बना सकते हैं। एनिमेकर ANIMAKER, वो अगर आपकी परमिशन होगी तो मैं 2 मिनट वो भी दिखा दूंगी, सिर्फ ये एम्बेडिंग वाला मैं बता दूं इनको। तो सपोज ये मेरा गूगल डॉक्स है, ये गूगल डॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया जिसमें मैं चाहती हूँ कि लोग रजिस्टर करें, एंड मैंने वो लिंक यहाँ पे डाल दी और मैं इसको अप्लाई कर दूं। अब क्या होगा, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फिर मैं इधर ही वो गूगल डॉक का लिंक या जैसे ये गूगल डॉक है, ये मैंने लिंक डाल दी इसमें, इसको मैं सिलेक्ट करूं, ओके, यहाँ लिंक पर क्लिक करूं, वो लिंक यहाँ वापस पेस्ट करूं और मैं उसको अप्लाई करूं। जब अप्लाई करती हूँ तो आप देखेंगे कि एक लाइन अपने आप इसमें आ जाती है। अब मैं आपको इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए जस्ट क्लिक हियर, आई विल डाउनलोड इट एज पीडीएफ। थोड़ा सा इंटरनेट मेरे यहाँ पे स्लो है। नहीं हो रहा है, yeah, so now it has come, so now it is again showing that now मैंने इसमें अपने प्रेजेंटेशन में फिर से चेंजेस कर दिए कि मैंने इसमें एक लिंक डाल दी है, जो लिंक मैं चाहती हूँ लोग क्लिक करके मेरे इवेंट के लिए ऐड करें या अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो जैसे ये पीडीएफ डाउनलोड होती है, ओके, आई विल जस्ट शो यू कि वो किस तरह से लिंक उसमें ऑलरेडी एम्बेड हो चुकी है। I'll just show the link. सर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये हैंड सिंबल आ रही है, हैंड सिंबल दिख रहा है सबको, ये फिंगर हैंड सिंबल। हाँ, यानी अब ये मेरी पहले वाली पीडीएफ मैंने कुछ एम्बेड नहीं किया था, बट इस पीडीएफ में मैंने ये लिंक डाल दी है। तो जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो जब मैं क्लिक कर रही हूँ देखिए मेरा वो डॉक्यूमेंट खुल रहा है, दिखा आपको? तो यानी अगर आपने ये पीडीएफ फाइल किसी के साथ भी शेयर की लिंक एम्बेड करके, तो वो जो भी रहेंगे वो उसको आराम से क्लिक कर सकते हैं, दे विल बी एबल टू डू इट। आई होप अरविंदर जी के सवाल का जवाब उन्हें मिल गया है, बिकॉज या इट इज वेरी इजी, आप जितनी लिंक्स चाहे इसमें आपको सिर्फ वो लिंक ऐड करनी है, लिंक जो भी लिंक है उसको सिलेक्ट करना है, Hello, Haji ma'am, Deepa ma'am. I think she's lost link. Deepa ma'am, are you there? Sir, I think she's lost link. वो कह रहे थे पावर फेलियर हो जाता है उनके। हाँ जी मैम, चलो आपका फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लीजिए रमन मैम। I think we can wait for 2-3 minutes because she's supposed to finish at 12. It's just 11:53. We'll wait
ओके। हेलो हेलो। हेलो मैम, आर यू देयर? हाँ जी सर। हाँ हाँ मैं हूँ ना, हाँ मैं हूँ, बोलिए ना। हाँ, और क्या क्वेश्चन था मैडम जी? मैम एक आरती मैम, शर्मा मैम ने हैंड रेज करा है, मैंने उनको अनम्यूट की वो करी है रिक्वेस्ट। हाँ, आरती शर्मा जी का हैंड रेस है। हाँ जी, मैंने अनम्यूट अपने एंड से करा है उनको। हाँ जी, आरती मैम। Hello, yes, sir. हाँ जी मैम, तुसी कुछ पूछना कोई क्वेश्चन? No, ma'am, it's clear. Very good presentation. मैं अपना ईमेल आईडी इधर चैट में डाल रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग। एंड मेरा मोबाइल नंबर भी विद ड्यू परमिशन फ्रॉम परगत जी, अगर परगत जी बोले तो मैं ग्रुप पे चैट पे डाल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सो परगत जी ने श्योर मैम कहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है। प्लीज अगर कॉल नहीं लगे तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे इन द इवनिंग आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। टाइम इज नॉट गोइंग टू बी लिमिट। इफ आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली प्लीज आप जब चाहे, आपके कंटेंट डेवलपमेंट के लिए जब भी आपको हेल्प देगी, आप प्लीज बेझिझक मुझसे पूछिए, आई विल हेल्प यू। जैसे कि मैंने मैम आपसे कहा था, अगर 5 बजे से 12 बजे को मैं खत्म कर देती हूँ, तो मुझे 1-2 मिनट का समय और दीजिए। जी मैम, यू हैव ऑल द टाइम। हाँ जी। नहीं, मैं सेकंड स्पीकर जी के टाइम लिमिट में, टाइम में इंक्रोच नहीं करना चाहती। सो ओके ओके मैम। हाँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि जैसे मैंने कहा था, एनीमेकर करके जो बीटा वर्जन है, सो Yes, अगर ma'am. आपके स्टाफ को वॉइस ओवर की, किसी ने क्वेश्चन कहा था कि वॉइस ओवर अगर डालना हो तो ये animaker.com करके है, यहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस भी बनते हैं, एंड बिलीव मी, अगेन अ सेल्फ एक्सप्लोरेटरी टूल। यहाँ पे आप अगेन अपना अकाउंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज यहाँ पे सब जगह पे साइन अप पूछते हैं या लॉग इन पूछते हैं, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन है बिकॉज मेरा अकाउंट है यहाँ पे, सो आई विल जस्ट लॉग इन, bear with the slow internet, and इस मैडम ने कहा था कि मैं वॉइस ओवर दे सकती हूँ क्या अपने पीपीटी को? यस, आप एनीमेकर में आप वॉइस ओवर दे सकते हो, और एनीमेकर में सबसे एक अच्छा टूल ये है कि जिनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, जिनको लगता है हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं है, हम शायद सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो चीज है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे वीडियो, इस टूल को आप आगे जाके एक्सप्लोर करिए सब लोग, बहुत अच्छा टूल है ये, इसमें छोटे छोटे वीडियोस बहुत अच्छे से बनते हैं। सो आई जस्ट शो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब तक लोड हो रहा है आई विल शो। हाँ, ये रहा एनिमेकर, यहाँ पे आप कैरेक्टर्स, अपलोड, वॉइस, जो भी इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें आपको जो करना है आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई जस्ट शो यू कि एनिमेकर की मदद से जो हमने एक रिसेंटली बनाया था, ये वीडियो छोटा सा, वो अगर यहाँ पे हो तो आई कैन शो यू। या आई गेस ये बनाया था एनिमेकर की मदद से। ये है विदाउट वॉइस ओवर वाला, दिस इज विदाउट वॉइस ओवर, जो अभी प्ले होगा वो विदाउट वॉइस ओवर वाला वीडियो है। तो जिनको अपना प्रमोशनल वीडियो बनाना है या कुछ करना है, वो इस टूल का इस्तेमाल करें टू प्रमोट दैट वर्क। अब ये जो साउंड है, लोड होने को टाइम लग रहा है, I'll share that, and इसमें वॉइस ओवर वाला जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि एनिमेकर में ही विद वॉइस ओवर अगर आप डालते हैं तो ये आपको दिखेगा। ये देखिए, इसमें अब क्या किया था, इसमें हमने हमारा वॉइस नहीं डाला था, ये जो है ये इस फीचर का ही क्वालिटी है कि इसमें हमने टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्सेप्ट यूज किया। हम टेक्स्ट टाइप करते गए
और उसमें वॉइस सिलेक्ट करते गए, लैंग्वेज सिलेक्ट करते गए, और वो लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो जिनको लगता है कि उनकी लैंग्वेज सही नहीं है, वो शायद उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, थोड़ा सी इनहिबिशन होती है, अगर आप ग्लोबल ऑडियंस में देना चाहते हैं तो आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी वॉइस ओवर देनी है आपकी लैंग्वेज में, तो आप उसमें वॉइस ओवर का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक वॉइस ओवर यू ट्राई सम अदर टूल, कैनवा में वॉइस ओवर पॉसिबल नहीं है। यस अनुजा जी, आप वीडियो फ्रॉम अनदर लिंक कर सकते हैं इसमें एम्बेड, आपको सिर्फ अपलोड करना है आपके फाइल से इन कैनवा एंड यू कैन एम्बेड इट। आई होप आई कुड आंसर। एंड जैसा मैंने कहा कि मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दिया है, तो जिन्हें कोई कंटेंट डेवलप करते हुए कोई तकलीफ हो तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करिए। एंड कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए, पावर डिस्कनेक्ट के लिए आई No, कांट। ma'am, it was a wonderful presentation. I was just checking the chat box if there's something, more for the people to ask. Dear participants, if there is any other question, please put it in the chat box, or we can, say thank you Yeah, to they ma'am can for her wonderful yeah. presentation. Yeah, and they can email me also, so that's not a problem. Yes, yes. I think, ma'am, you gave such a wonderful presentation. There are not no many problems. There were one or two queries which have already been answered by you. And thank you so much, ma'am. It was a wonderful presentation. Though it was technical, but you explained it beautifully and made it simple. And we'll definitely try our hands on it. And we'll get back to you with our queries. Thank you so much. And you have a charming smile. Thank you so much, ma'am. My only thing is, we are never too old not to learn anything new. We should Yes. always feel that we are always young enough to learn. Unlike the current generation, हमारी जो generation है, जो हम सब teachers हैं फिलहाल, yeah. If we can break the barriers and try to learn things, I'm sure हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. So this is what I believe, that we should always try. We should always upgrade ourselves. Otherwise ये हो जाएगा कि हम वो लीग में पीछे रह जाएंगे और आगे वाले आगे हो जाएंगे। तो हमेशा कंपटीशन हो तो सही तरीके से हो और आगे सब एक साथ बढ़े, इज व्हाट आई फील। एंड थैंक यू सो मच परगत जी, आपने इस लायक समझा कि आई कुड गिव अ सेशन टू यू, योर टीम and the participants out here. I am really blessed. Thank you so much. Thank you, Dr. Deepa ma'am. Thank you very much. We are really indebted to you for your time. You have spared time from your precious schedule. I know you was busy last night in Open Education for a Better World presentations. Still, you have managed your time. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah, thank you so much. Thank you so much.